हाय गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉइन चेन परमुटेशन। ओके, तो आइए सवाल देखते हैं। सवाल में जैसे कि हमें कॉइन्स दे रखे हैं, ठीक है। 2 का कॉइन, 3 का कॉइन और 5 का। तो ये 3 कॉइन दे रखे हैं और इसके इनफाइनाइट सप्लाई है, तो ये हमारे पास ढेर सारे कॉइन पड़े हुए हैं। ओके, और हमें एक अमाउंट पे करना है। अमाउंट पे करना है, जैसे मान लीजिए 7 रुपये हमें पे करना है। और हमारे पास 2 के कॉइन है, 3 के कॉइन है और 5 के कॉइन है। तो हमें ये बताने हैं ऐसे कितने तरीके हैं कि हम ये 7 रुपये पे कर सकें, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ काउंट ऑफ परमुटेशन बताना है। नंबर ऑफ काउंट ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन कितने हैं उनके काउंट बताना है, ठीक है। तो परमुटेशन नहीं बताना, हमें सिर्फ काउंट बताना है। तो इसके मान लीजिए कितने तरीके हैं, जैसे आप देख लीजिए। तो हम 2 रुपये का सिक्का ले लें, 2 का एक और ले लें और एक 3 का सिक्का ले लें, तो हम 7 रुपये पे कर सकेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 2 3 2 3 2 2 ये इसके अरेंजमेंट होंगे। और एक तरीका होगा, 2 का सिक्का ले लें और 5 का सिक्का ले लें, तो हम 7 रुपये पे कर सकते हैं, ठीक है। और 5 का 2 हो तो भी 7 रुपये होगा। तो टोटल हमारे पास काउंट कितने हो गए, 5। 5 तरीके हैं 7 रुपये पे करने के। ओके, तो सवाल क्लियर है। ये हमारे पास इनफाइनाइट सवाल है हर एक पॉइंट का, ठीक है। तो आइए देखते हैं अप्रोच कैसे करेंगे। तो पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं कैसे करना है। ओके, तो ये क्या डीपी का सवाल है, तो ठीक है। तो मैंने बताया था 3 स्टेज होते हैं डीपी के सवाल को सॉल्व करने के। क्या, सबसे पहले तो स्टोरेज डिफाइन करना होता है, स्टोरेज क्या है एंड उसकी मीनिंग क्या है। ओके, फिर हमें डिसाइड करना होता है डायरेक्शन, कि छोटी प्रॉब्लम किस तरफ है और बड़ी प्रॉब्लम किस तरफ है। देन थर्ड होता है ट्रैवल एंड सॉल्व। फिर हम छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ट्रैवल करते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। ट्रैवल एंड सॉल्व। ओके, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कॉइन्स का हमारे पास एरे दे रखा है। क्या क्या, 2 3 5 6 का भी कॉइन ले लेते, ठीक है। तो ये 4 कॉइन है हमारे पास। कितने, 4 तरह के कॉइन है और इनकी इनफाइनाइट सप्लाई है। मतलब 2 के ढेर सारे कॉइन, 3 के ढेर सारे, 5 के ढेर सारे और 6 के भी ढेर सारे कॉइन है हमारे पास। और जो हमें अमाउंट पे करना है वो है 7 रुपया। 7 रुपये पे करना है इन कॉइन को यूज करके और नंबर ऑफ परमुटेशन बताना है। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरेज डिफाइन करेंगे। तो स्टोरेज क्या होगा हमारा, स्टोरेज क्या होगा, सोचिए सोचिए स्टोरेज क्या होगा। तो हम इसमें एक वनडी एड्रेस बनाएंगे, ठीक है। वनडी का लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। कितने साइज का होगा ये, थोड़ा सोचिए, इस पर विचार कीजिए कितने साइज का बनाएंगे। मैं तब तक ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो हमने अमाउंट हमारा कितना था, 7। तो हमने बनाया 8 साइज का ये एरे। ओके, तो आप देख लीजिए इधर, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारा 8 साइज का एरे हो गया। ओके, देन इसका मीनिंग क्या है, चलिए मीनिंग देखते हैं। मान के चलिए इसकी बात करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, ये हमारे पास अमाउंट दिया गया है। ये जो है हमारा अमाउंट है। ओके, ये अमाउंट में हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये हमारा अमाउंट है। जैसे 4 रुपये अमाउंट है और बताना है हमें, इसमें फिल करना है 4 रुपये चुकता करने के ऐसे कितने तरीके हैं इन कॉइन का यूज करके। इन कॉइन का यूज करके ऐसे कितने तरीके हैं जो हम 4 रुपया पे कर सकें। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया इसका मीनिंग, ठीक है। फिर तो डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिल करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जीरो अमाउंट पे करने के तो पता ही है कितने रास्ते हैं। तो आइए देखते हैं। हम्म, तो ये बताइए, 0 रुपये पे करने के, अमाउंट अगर हमारा 0 है तो 0 रुपये पे करने के क्या कोई रास्ता होगा। मैंने कहा हाँ होगा। अगर हमें 0 रुपया पे करना है, ओके, हमें 0 रुपया पे करना है, तो इसके कितने रास्ते हैं। एक रास्ता है, पता है कैसे, अगर हम कुछ भी पे ना करें, कॉइन भी अगर यूज़ नहीं करेंगे, तो 0 रुपये तो वैसे भी चुकता हो जाएगा।
₹0 तो वैसे भी चुकता हो जाएगा। जैसे कि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार अगर हम ₹1 भी पे ना करें तो ₹0 तो चुकता हो जाएगा। तो इसके हमें वे बताने हैं ना, हमें तो रास्ता बताना है कितने रास्ते हैं। तो एक रास्ता तो है ₹0 पे करने का, तो ये हमारा अमाउंट है, ₹0 पे करना है। ये एक रास्ते हैं, मान के चलिए उस रास्ता का नाम दे दिया हमने डॉट। ठीक है, तो रास्ता पे हम डिस्कस करेंगे वे तरीके कौन कौन से चुकता करने के। अब हम बात करते हैं, अगर हमें ₹1 एक अमाउंट पे करना है, ₹1 पे करना है, क्या हम इन चारों कॉइन में से एक भी कॉइन यूज कर सकते हैं? तो हम हर एक अमाउंट पर जाएंगे और सारे कॉइन यूज करके देखेंगे क्या कोई यूज करके हम पे कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें चेक किया। अब हमें ₹1 पे करना है, ₹1 पे करना है, और हमारे पास एक का तो सिक्का होना चाहिए, तभी तो हम एक पे कर पाएंगे। तो इधर देखिए, इधर हमारे पास 2 का पड़ा है, 3 का पड़ा है, 5 का पड़ा है, 6, तो हमें पे करना है एक। तो हम इसमें से एक भी कॉइन नहीं ले सकते। तो इसके कितने तरीके होंगे ₹1 चुकता करने के? 0, क्योंकि अगर हम एक भी कॉइन नहीं दिए तो वो तो ₹0 पे करेगा, और सिलेक्ट तो कर नहीं सकते। तो ₹1 पे करने के 0 तरीके। ठीक है, क्लियर है? आगे आपको क्लियर हो जाएगा आई होप। तो अब बात करते हैं ₹2। अब हमें पे करने कितने? ₹2 पे करना है। तो हमने चूज किया ये, यहाँ तो आ सकता है ₹2। ठीक है, तो हमने 2 का कॉइन लिया और हमने क्या किया, अमाउंट को पे कर दिया। अगर हमारा अमाउंट कितना था, 2, हमने 2 का कॉइन लिया। अब हमें पे करना है 0, 0 पे करना है। हमने ₹2 पे किया था, अमाउंट कितना बचा, सॉरी, हमने 2 का कॉइन यूज किया, 2 का कॉइन यूज किया, अमाउंट 2 था, अब बचे अमाउंट 0। और ₹0 पे करने के कितने तरीके थे? एक, वो तरीका क्या था, डॉट। तो ₹2 पे करने के क्या तरीके होंगे, डॉट टू, डॉट दे दो और ₹2। एक तरीका हो गया ₹2 पे करने के। ठीक है, क्लियर है? नो, क्या हम इसमें 3 का कॉइन यूज कर सकते थे? नहीं। 5 का नहीं, क्योंकि हमें अमाउंट जो था पे करना था ₹2, और कॉइन जो थे 2 से एक, 2 का यूज कर सकते, सिर्फ उससे बड़ा कॉइन यूज नहीं कर सकते ना। अब हमें ₹3 अमाउंट पे करना है। तो मैं थोड़ा रब कर देता हूँ तो स्पेस मिल जाएगा हमें ना। इधर देखिए, अब हमें ₹3 पे करना है। कौन कौन सा कॉइन यूज कर सकते हैं इन चारों में से? 2 का कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 3 का कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 4 का कर सकते हैं, क्या हम 4 का कॉइन यूज कर सकते हैं 3 का पे करना? नहीं, क्योंकि कॉइन का जो वैल्यू है वो हमारे अमाउंट से बड़ा है, तो हम 4 का कॉइन यूज नहीं कर सकते। ओके, तो हम सिर्फ 2 का कॉइन यूज करेंगे और 3 का यूज करेंगे। अगर हमने 2 का कॉइन यूज किया तो हमारे पास अमाउंट ऑफ पे कितना करना पड़ेगा, 1, और हमने ₹3 यूज किया, 3 का कॉइन, अमाउंट अब हमें पे करना होगा 0। और ₹1 पे करने का हमने पहले से तरीका निकाल चुका है। ₹1 पे करने के कितने तरीके, 0, 0, और ₹0 पे करने के कितने तरीके, एक, वो तरीका क्या है, डॉट। तो ₹3 पे करने के 2 का कॉइन अगर हम यूज करते हैं तो हमें कितना पे करना होगा, एक, और ₹1 पे करने के कोई तरीके थे नहीं, तो इसे भी तो ₹2 का कॉइन यूज करके हम पे नहीं कर सकते। देन हमने क्या किया, ₹3 का कॉइन यूज किया, ₹3 का कॉइन यूज किया, अब हमें पे करना है 0, और ₹0 पे करने के कितने, एक तरीके हैं, वो तरीका क्या है, डॉट। तो ₹3 पे करने का .3, ये एक तरीका हो गया, हमने दे दिया एक। ओके, तो ना अब देखिएगा, अब आपको आई होप समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो यहाँ देखिए ध्यान से, अब हमें पे करना है ₹4। कितने पे करना है, ₹4 पे करना है। तो हम कॉइन कौन कौन सा यूज करना है आप ही बताइए। 2 का कॉइन यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। 3 का कॉइन कर सकते हैं, और 4 का कॉइन, 4 का भी कर सकते हैं, बस सॉरी 4 तो है नहीं, तो 5 का यूज कर सकते हैं, नहीं 5 का नहीं कर सकते, सिर्फ 2 और 3 का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम 2 का कॉइन यूज करते हैं तब हमें पे कितने करने पड़ेंगे, ₹2 पे करने पड़ेंगे। अगर हम 3 का कॉइन यूज करते हैं तो अब हम कितने पे करेंगे, ₹1। अब हम ये देखते हैं क्या ₹2 चुकता करने के और ₹1 चुकता करने का कोई तरीका है। अगर है तो हम इसे बस ऐड कर देंगे, तो ₹4 पे करने के भी तरीका हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, 4 से हम पहले ₹2 का कॉइन यूज किया, यहाँ पहुँच गया, और ₹2 चुकता करने के एक तरीका था, वो था 0.2। सो ₹4 चुकता करने का एक और तरीका हो जाएगा 0.22, एक तरीका हो गया। अब हमने 3 का कॉइन यूज किया, 3 का कॉइन यूज किया, ठीक है,
तो इसके एक तरीके हो गए। 3 का कॉइन यूज किया तो हम आ गए यहाँ 1 के पास। अब हमें पे करना है 1 रुपया, ठीक है। 3 का कॉइन यूज किया, अब हमें अमाउंट पे करना है 1 रुपया, और 1 रुपया पे करने के 0 तरीके हैं, मतलब 0। तो अगर दोनों को ऐड कीजिएगा तो हमारे पास एक ही तरीका होगा 4 रुपये पे करने के। तो 4 रुपये पे करने के भी एक तरीका हो गया, वो हो गया कौन सा, .22। ओके, नौ यहाँ देखिए, ये हो गया हमारे 4 के लिए। अब हम बात करते हैं 5 की। 5 की अगर बात करें तो 5 में हम जो है अब 5 का कॉइन भी यूज कर सकते हैं। आपको 5 रुपये पे करना है तो अब 2 का कॉइन यूज कर लीजिए, 3 का यूज कर लीजिए और 5 का यूज कर लीजिए, तो हम तीनों कॉइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अमाउंट था हमारा 5, तो हमने एक बार 2 का कॉइन यूज किया, एक बार 3 का और एक बार 5 का। तो इधर हमें पे करना पड़ेगा फिर 3 रुपया, इधर अमाउंट हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 0। अब हमें ये देखना है 3 रुपये पे करने के, 2 रुपये पे करने के और 0 रुपये पे करने के कितने तरीके हैं। उन तरीकों को ऐड कर देंगे तो हमारा 5 रुपये पे करने का तरीका निकल जाएगा। ओके, तो हमने 5 में पहले 2 का अमाउंट, 2 रुपये का कॉइन यूज किया, हम आ गए 3 पर, और 3 रुपये पे करने के एक तरीका था, वो था कौन सा, 0.3, और हमने ऐड कर दिया 2 रुपया। अब हमने यूज किया 3 का कॉइन, 3 का कॉइन यूज किया, हम आ गए 2 पर, हमने 3 का कॉइन यूज किया, आगे अब हमें देना है 2 रुपया। 2 रुपया देने का एक तरीका था, वो तरीका क्या था, 0.2, और हमने यूज किया कौन सा, 3 का कॉइन। तो इधर एक और तरीका मिल गया हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। अब हमने यूज किया 5 का कॉइन, हमने यूज किया 5 का कॉइन, और हम आ गए 0 पर। अब हमें 0 रुपये पे करना है, 0 रुपये पे करने के भी एक तरीका है, कौन सा, वो तरीका है डॉट, ठीक है। तो डॉट, और हमने कॉइन यूज किया था 5 का, क्लियर। तो टोटल हमारे पास 3 तरीके हैं 5 रुपये पे करने के, कौन कौन से, 0.32, 0.23 एंड 0.5। तो ये परमुटेशन होती है, रिपीट होती है। हमने 3 का यूज किया, 2 का यूज किया, या 2 का कॉइन यूज किया, 3 का कॉइन यूज, ये अलग अलग काउंट होते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए 3, 9, और अब कर देते हैं। अब हमें पे करना है कितना, ये हमारा अमाउंट हो गया इधर, ये 4 था, ये 5 था, ठीक है। अब पे करना है 6 रुपये, 6 रुपये पे करना है, आइए देखते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, 6 रुपये पे करने के, तो 6 रुपये अगर पे करना है तो अब तो हम चारों कॉइन यूज कर सकते हैं, 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी और 6 का भी। तो एक बात हमें पता चली, अगर हमारा जो अमाउंट है, अगर हम अमाउंट है जैसे कि 4 है, तो हम कौन कौन से कॉइन यूज़ करते हैं, जब तक कि कॉइन की जो वैल्यू है इससे छोटी है, कॉइन की जो वैल्यू है अगर इससे छोटी है हमारे अमाउंट से, तो हम उस कॉइन को यूज कर सकते हैं। जैसे 3 है और कॉइन की वैल्यू 4, तो हम यूज कर सकते हैं। 5 है, कॉइन की और अमाउंट है हमारा 4, तो 5 तो छोटा नहीं है, तो हम इस कॉइन को यूज नहीं कर सकते। तो इतना क्लियर है, कॉइन की जो वैल्यू है वो हमेशा हमारे अमाउंट से छोटी होनी चाहिए, तभी हम उस कॉइन को यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो अब हमारा अमाउंट देन पे करना है 6 रुपये, 6 रुपये पे करना है, तो हमने 2 का सिक्का यूज़ कर सकते हैं, 3 का, 5 का और 6 का भी यूज़ कर सकते हैं। ना हम ये देखते हैं, 2 का यूज करेंगे, 2 का कॉइन यूज किया तो अब हमें चुकता करना है 4 रुपये, 3 का कॉइन यूज किया तो हमने चुकता करना है 3, 5 का यूज किया तो 1 और 6 का यूज किया तो 0। अब हम ये देखेंगे क्या 4 को चुकता करने के, 3 को, 1 को और 0, इनको इन अमाउंट को पे करने के कितने कितने तरीके हैं। वो तरीका हो जाएगा किसका, 6 का हो जाएगा, अगर सबको ऐड कर दे तो 4 रुपये चुकता करने के, ये देखिए 2 का कॉइन यूज किया, कॉइन यूज करेंगे, 4 पर आ जाएंगे, अमाउंट 4 देना है। इसको पे करने का एक तरीका है, वो है कौन सा, 0.22, नीचे हम लिख भी देते हैं साथ में 0.22, और हमने यूज किया कौन सा, 2 का कॉइन। 9 इसकी बारी है, 3 का कॉइन यूज किया, हम आ गए 3 पर, 3 पर आ गए, 3 का कॉइन यूज करके इसको पे करने का एक तरीका है, इसको भी पे करने का एक तरीका है। वो तरीका कौन सा है, 0.3, और मैं कॉइन कौन सा यूज किया, 3। ना अब हमने 5 का कॉइन यूज किया, 5 का कॉइन यूज करेंगे तो हम आ जाएंगे 1 पर, और 1 पर आ गए तो इसको पे करने के 0 तरीके हैं, तो इससे हमें कोई रास्ता नहीं मिला। ना अब 6 की बात करते हैं, 6 का कॉइन यूज करेंगे तो हम आ जाएंगे 0 पर, और 0 रुपये पे करने का एक तरीका, वो कौन सा है, डॉट, तो .6 ये एक तरीका हो गया। हमने कहा इसे भी पे करने का, 0 रुपये पे करने का एक तरीका है। तो टोटल 1, 1 एंड 1, टोटल हो गए हमारे पास 3 तरीके 6 रुपये पे करने के। 6 रुपये पे करने के 3 तरीके हो गए, क्लियर है। 9 अब देखिएगा,
अब हमें पे करना है 7 रुपये, पे करना है 7 रुपये, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि फिर अब हमें ट्रैवल करना है। तो अब हमें पे करना है 7 रुपये। हमारे पास कॉइन क्या क्या है, 2 रुपये का सिक्का है, 3 का सिक्का है, 5 का सिक्का है और 6 का सिक्का है। अब 2 का सिक्का यूज करेंगे तो 5 पे करने पड़ेंगे, 3 का सिक्का यूज कर लिया तो अब 4 रुपये पे करने पड़ेंगे, 5 का यूज किया तो 2, और 6 रुपये का सिक्का यूज किया तो अब 1 रुपये पे करना होगा। अब इनके तरीके निकाल दो और ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो 7 रुपये पे करने के टोटल तरीके निकल जाएंगे। ओके, तो 5 रुपये पे करने के कितने तरीके थे, 5 रुपये पे करने के 3 तरीके थे, ठीक है। तो हमने 2 का कॉइन यूज किया, अब हमें देना है 5 रुपये, और 5 रुपये देने के 3 तरीके, कौन कौन से, एक तो 0.32, 0.23, 0.5, और हमने यूज़ किया कौन सा, 2 रुपये का कॉइन, 2 ठीक है ना। हम 3 रुपये का कॉइन यूज करते हैं, साथ में 3 का यूज किए तो हम आगे कितना, 4 रुपये पे करना है। 4 रुपये पे करने के एक तरीका है, वो तरीका है कौन सा, 0.22, और कॉइन हमने यूज़ किया 3, तो इसको इसको पे करने का एक तरीका है। ना हम 5 का कॉइन यूज करेंगे, 5 का कॉइन यूज करते हैं तो हम आ गए कहाँ, 2 पर आ गए। और 2 रुपये पे करने का भी एक तरीका है, वो तरीका क्या है, 0.2, तो इससे भी पे करने का एक तरीका है। इसे पे करने के 3, इसके एक 9। इसकी बात करते हैं, अगर हम 6 का कॉइन यूज करते हैं, 6 का कॉइन यूज किए तो हम आ गए 1 पर, और 1 रुपये पे करने का 0 तरीके, 1 रुपये पे करने का 0 तरीका है, ठीक है। तो अब हम टोटल बात करते हैं, टोटल 7 रुपये पे करने का टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, ये 3, 1, 4, 1, 5, 0, 5, 0, 5, तो टोटल 5 तरीके हो गया 7 रुपये पे करने का। ओके, तो आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। तो सबसे पहले आप तो खुद से ट्राई कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन वीडियो देखिए। ओके, तो चलिए फिर कोड करते हैं। तो आइए, जो हमने कहा है वही करेंगे हम, ठीक है। एक स्टोरेज बनाएंगे किसका, अमाउंट प्लस 1 का, एंड 0 पर हम फिल करा देंगे क्योंकि 0 पर पे करने का एक तरीका है, तो 0 पर हम एक फिल करा देंगे। फिर हम ट्रैवल करेंगे 1 पर, पहले इस डीपी के सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पर 1 से, देन इसमें सारे कॉइन को यूज करेंगे। ओके, और इनके सारे तरीकों को ऐड कराते जाएंगे। जैसे यहाँ थे तो हमने चारों कॉइन को यूज किया, और चारों के जितने भी वैल्यू मिले, ये 3, ये 1, ये 1 और ये 1, मतलब डीबी के सारे वैल्यू को हम ऐड कराते गए, तो हमें टोटल वे मिल गए 7 रुपये पे करने का। ओके, तो आइए फिर देखते हैं, कोड करते हैं, कोड इट नो। सबसे पहले हमें क्या करना था, अभी बताइए। सबसे पहले हमें एक स्टोरेज डिफाइन करना था, तो हमने लिख दिया डीपी, और इनिशियली इसमें 0 डाल दिया, और इसका साइज़ क्या होगा, साइज़ क्या हो जाएगा इसका, आप ही बताइए। जो साइज़ था हमारा अमाउंट से एक ज़्यादा था, अमाउंट प्लस 1। ओके, क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रैवल करेंगे, एक लूप चलाएंगे। तो हमने चलाया फॉर लूप आई इन रेंज, तो लूप कहाँ तक चलाना है हमें, अमाउंट, ये हमारा अमाउंट का लूप है जो हमें पे करना है। ये हमारा अमाउंट का लूप हो गया जो हमें पे करना है, मतलब जैसे आई रुपया पे करना है। ओके, ना हम एक लूप चला देंगे अपने कॉइन के लिए, हमने नाम दे दिया जे रेंज कॉइन। तो जो हमारा अमाउंट का लूप होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और हम यहाँ पहले ही अपने 0 इंडेक्स पर क्या, 0 पे करने के कितने तरीके थे, एक, तो हमने डी पी ऑफ 0 को 1 कर दिया पहले ही, और हमने लूप स्टार्ट कर दिया 1 से अमाउंट प्लस 1। ओके, क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं, कॉइन का लूप चलाते हैं, कहाँ, 0 से कहाँ तक चलेगा कॉइन का लूप, लेंथ ऑफ कॉइन, तो यहाँ दे रखा है लेंथ ऑफ कॉइन्स। ओके, क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या, अगर कॉइन को अब हमें ऐड कराना है तो हमने क्या कहा था, अगर आप ध्यान से देखिएगा, हमने कहा था जो हमारा अमाउंट है वो हमेशा कॉइन से बड़ा होना चाहिए। जैसे 3 अमाउंट है तो कॉइन क्या है, 2 यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं, 5 नहीं। तो कॉइन हमेशा अमाउंट से छोटा होना चाहिए, कॉइन अमाउंट से छोटा होना चाहिए। हमने बोला इफ़ कॉइन्स जो है हमारा, कॉइन्स ऑफ जे, इससे हमें कॉइन का वैल्यू मिल जाएगा, इज़ लेस देन क्या, लेस देन
आई जो हो गया हमारा अमाउंट हो गया, एंड इक्वल टू अगर इसके बराबर भी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम डी में ऐड कराते जाते हैं। डी ऑफ आई क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू व्हाट, कॉइन्स ऑफ डी ऑफ आई माइनस कॉइन। ओके, क्लियर है, कॉइन्स ऑफ जे, राइट ना। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं अपना। तो हमने प्रिंट करा दिया, सिंपली क्या प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कराना हमें डी ऑफ अमाउंट। ओके, तो आइए फिर रन करके देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो हमने रन किया तो एक्सेप्ट हो गया। सो मे भी आपको ये सब क्लियर हो गया हमने कैसे ट्रैवल किया, सेम हमने उसी के बेसिस पर कोड कर दिया। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।